फिल्म की शुरुआत 1989 से होती है, जहां पर दो लड़कियां पार्क में घूमने के लिए आई हुई थीं। इस पार्क में एक राइड थी जो काफी डरावनी थी। वो दोनों अभी काउंटर पर जाती हैं, जहां पर एक बहुत ही अजीब बूढ़ा आदमी बैठा था। उस आदमी का बेटा वहां पर चीज खेल रहा था। तभी ऊपर से एक हाथ आता है जो इन दोनों बहनों में से एक को उठा ले गया था और एक अनजान कमरे में पहुंच जाती है। वहां पर वो मरी हुई एक लड़की को देखती है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जिसने डॉल का मास्क पहना हुआ था। वो उसे देखकर बहुत डर गई। तभी वो आदमी वहाँ से कपड़ा हटाता है। वो मरी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन थी। फिर वो आदमी कातिल उस दूसरी बहन को भी पकड़कर मार देता है। जिसके बाद अखबार में इन दोनों लड़कियों की खबर छपी थी, जिसमें लिखा था कि इन दोनों के कातिल को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है और इस राइड को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब कहानी प्रेजेंट यानी आगे के टाइम में दिखाई जाती है। यहाँ से शुरू होती है मेरी कहानी। यहाँ पर हम एक लड़की कैदी को देखते हैं जो अपने दोस्त से बैठी बातें कर रही थी। तो कैदी का करैक्टर मैं खुद को बताऊंगी। हम एक ट्रिप पर जाने वाले थे। यहाँ पर मेरी दोस्त ने कहा तुम अपने पुराने दोस्त को लेकर जाना चाहती हो क्योंकि इस ट्रिप पर जाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से हमें उन्हें ले जाना चाहिए इस ट्रिप पर अपने साथ, जिससे हमारे पैसों में भी मदद हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ मेरा पुराना दोस्त और उसका बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम बिल था, वो दोनों भी इस ट्रिप पर जाने की बातें कर रहे थे। अब वो सभी ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थे। फिर हम इकट्ठे होकर कॉलेज के बाहर मिले। यहाँ पर हमारे साथ एक और दोस्त आ गया क्योंकि उसके पास गाड़ी थी तो हमें जाने में मसला भी नहीं होगा। फिर हम सभी अपने ट्रिप के लिए निकल गए। रास्ते में हमने अपनी गाड़ी को गैस स्टेशन पर रोका। अब जब बिल को मेरे दोस्त ने कहा कि जाओ अंदर जाकर पैसे दे के आओ। जब वो पैसे देने गया तो अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो कुछ भी नहीं बोल रहा था। बिल आकर हम सबको बताता है कि अंदर एक अजीब आदमी बैठा है जो बोल नहीं रहा। हम सभी मिलकर उसके पास गए। हमने बूढ़े आदमी को पैसे दिए। तभी वहाँ एक इश्तिहार मिला जिसमें लिखा था 20 साल के बाद डार्क राइड दोबारा खुल गई। हम ये सब कुछ पढ़कर काफी एक्साइटेड हो गए क्योंकि हमने उस राइड के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसीलिए हमने वहाँ जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ मेंटल हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ दो वार्डन उस कातिल कमरे में जा रहे थे जिसने 20 साल पहले दो बहनों का कत्ल किया था। इतने सालों से वो वहीं पर कैद था। उसे दो वार्डन मारने लगती हैं, लेकिन उस कातिल ने खुद को छुड़वा लिया था। वो कद में बहुत लंबा और बहुत ताकतवर भी था। एक वार्डन के पेट में जोर से मुक्का मारता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरा वार्डन वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो उसे भी मार देता है। फिर वो चाबियों को चुरा कर वहाँ से भाग गया था। दूसरी तरफ हम सभी दोस्त डार्क राइड की तरफ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। जब हम जा रहे थे तो हमें एक लड़की मिलती है। हमारा दोस्त जो गाड़ी चला रहा था उसने उस लड़की को बताया कि हम सब एक डार्क राइड पर जा रहे हैं। वो लड़की कहती है वो बहुत मजे की जगह है, मैं भी तुम लोगों के साथ जा सकती हूँ। कुछ देर के बाद हम सभी वहाँ पर पहुँच गए। हमने वहाँ पर पहुँचकर देखा कि डार्क राइड के मालिक को पुलिस ऑफिसर पकड़कर ले जा रहा था। मतलब राइड बंद हो चुकी थी। मेरे दोस्त ने कहा कि हम चुप करके राइड के अंदर जाएंगे, हमें टिकट भी नहीं लेनी पड़ेगी और खूब मजे करेंगे। मेरे एक दोस्त ने डार्क राइड के पावर को ऑन कर दिया जिससे सारी लाइट्स जल गई और हम अंदर चले गए। हमने अंदर जाकर देखा कि बहुत ही डरावना नजारा था। मेरे एक दोस्त को एक गुड़िया मिली जिसके साथ वो मजाक मजाक में डांस करने लगा, पर उसने इस गुड़िया को आगे करके देखा तो उस गुड़िया का चेहरा गायब था। इधर वही कातिल मौजूद था जो मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आया था, जिसने 20 साल पहले दो बहनों का कत्ल किया था और इसी कातिल ने गुड़िया के चेहरे का मास्क पहना हुआ था। लेकिन हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कातिल यहीं पर है और वो यहाँ पर हम सब पर नजर रख रहा था। फिर यहाँ पर मेरा एक दोस्त बताता है कि यहाँ पर पहले दो बहनों का कत्ल हुआ था, जिसके बाद इस राइड को बंद कर दिया गया। दो बहनों की बात कर रहा था जिनको हमने कहानी के शुरू में देखा था। वो बताता है कि यहाँ का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसने दो छोटे बच्चों को गोद लिया था। उनमें से एक बच्चा पागल था। वो हमेशा यहाँ डार्क राइड में ही रहा करता था और यहाँ पर पड़ी डॉल्स की नकल करने लगा। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। देखने में वो बहुत लंबा था, मैंने सुना है। फिर उस कातिल को जेल में डाल दिया गया और उसे फांसी हो गई और उसकी मौत के बाद ये जगह बंद है। बिल कहता है नहीं, ये बात सच नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है ये सच है, क्योंकि जिन बहनों की बात तुम कर रहे हो वो मेरी कजन्स थी
हुई। उनके मॉम डैड ने से मुझे पता चला कि उनकी मौत के बाद उस कातिल को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब भी वो जिंदा है और वो वहीं पर बंद है। मेरे सभी दोस्त बिल की बातें सुनकर हैरान हो गए और सबको डर लग रहा था। मेरी दोस्त हमारी एक और दोस्त को लेकर कमरे में आई, जहाँ पर उन्होंने मेरी लाश को देखा। मेरा गला बहुत ही बुरी तरह कटा हुआ था, जिसे देखकर दोनों काफी डर गए और तभी मैं उठकर हंसने लगी, क्योंकि उनके साथ मैं मजाक कर रही थी। मेरे साथ बिल भी शामिल था। मेरा दूसरा दोस्त इस बात पर नाराज हुआ। अब हम सभी ने यहाँ से जाने का फैसला किया, पर जब हम दरवाजे के पास गए तो दरवाजा खुल नहीं रहा था। हम सभी को ये लगा कि जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। सभी मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। मेरा एक दोस्त अंदर जब कमरे में गया तो उसने वहाँ पर कातिल को देखा। तभी कातिल ने वहाँ की सारी लाइट्स बंद कर दी। जब हमारा एक दोस्त लाइट को ठीक करने गया तो उस लाइट्स ठीक नहीं हो पाती। दूसरी तरफ में मेरी दोस्त और बिल बहुत ज्यादा परेशान थे। हम किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहते थे। तभी वहाँ पर मेरी दोस्त ने एक बुत को देखा जो बिल्कुल हमारे दोस्त जैसा लग रहा था। जब मेरी दोस्त ने उसे गौर से देखा तो पता चला असल में वो हमारा दोस्त ही था जिसको कातिल ने मार दिया था। अब बिल यहाँ से जल्दी से उस दोस्त के पास गया जो लाइट्स को ठीक करने गया था, पर बिल को पहुँचने में देर हो गई। उस कातिल ने उस लड़के को भी मार दिया। उसका सर उसने बुरी तरह काट कर अलग कर दिया। दूसरा दोस्त जब उस कातिल से बचकर भाग रहा था जो लाइटें ऑन करने गया हुआ था, वो बेचारा बेहोश हो गया। उस कातिल ने मेरे दोस्त को तो छोड़ दिया, पर उस लड़की का कटा हुआ सर लेकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मैंने अपने दोस्त से कहा, तुम बाहर जाने का रास्ता ढूंढो, मैं इतने अपने बाकी दोस्तों को ढूंढती हूँ। जब मेरी दोस्त रास्ता ढूंढने जा रही थी तभी उस कातिल ने उसको भी पकड़ लिया और उसे पटक कर दूर फेंका, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। वो कातिल मेरी दोस्त को लाश को लेकर कमरे में चला गया, जहाँ उसे मेरा वो दोस्त भी मिल गया जो कुछ देर पहले बेहोश हुआ था। अब वो कातिल उसके पीछे था। बाहर जो पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी में बैठे थे उन्हें फोन आता है और बताया जाता है कि डार्क राइड से बहुत आवाजें आ रही हैं, तो उन्हें अंदर जाकर चेक करना होगा। तभी डार्क राइड के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड आया। उसने मुझे देख लिया था। उस गार्ड ने मुझसे पूछा कि क्या कर रही हो। मैंने बताया कि एक कातिल है जो मेरे दोस्तों को बहुत बेरहमी से मार रहा है। तभी वो कातिल गार्ड के पीछे आ गया जो अपने एक बहुत बड़े चाकू से उस गार्ड के सर के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर मैं वहाँ से भागने लगी और खिड़की से छलांग लगा दी, जिस वजह से मेरी एक टांग टूट गई और मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने गाड़ी को निकाला और मैं वहाँ से चली गई। तभी मुझे मेरे दोस्त का मैसेज आया जो अब भी जिंदा था और डार्क राइड में फंसा हुआ था। मैंने जब उसका मैसेज पढ़ा तब मैंने अपने दोस्त की मदद करने का फैसला किया। वो कातिल मेरे दोस्त को मारने ही वाला था। तभी मैं गाड़ी लेकर वहाँ पर आ गई और मैंने उस गाड़ी से टक्कर मारी, जिस वजह से वो कातिल उछलकर नीचे जाकर गिरा और उसकी मौत हो गई। मैं भी उस एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो गई। तभी वहाँ पर बिल आया जो बिल्कुल ठीक था। मेरा दोस्त उससे पूछता है, हम तो समझे थे कि तुम मर गए। बिल कहता है नहीं, जिंदा था और वो कातिल मर गया। मेरे दोस्त ने उसे बताया कि हाँ, कैदी ने उसे गाड़ी से टक्कर मार दी। ये जानने के बाद बिल का रवैया अजीब सा हो गया। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो इस कातिल को बहुत अच्छे से जानता हो। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आया। बिल ने मेरे दोस्त को बताया कि मैं भी उस कातिल का भाई हूँ। जो कहानी तुमने सुनाई थी उन 2 भाइयों की, उनमें से जो ठीक था वो मैं ही हूँ। ये बताकर बिल ने मेरे उस दोस्त को भी चाकू से मार दिया, जिसके बाद मुझे होश आ गया। अब मुझे पता चल चुका था कि बिल भी उस कातिल से मिला हुआ था, यानी कि वो उसका छोटा भाई था। बिल ने मेरा शुक्रिया किया कि मैं सबको यहाँ पर लाई। मैं इस डार्क राइड से निकलकर बाहर आकर बहुत रोने लगी, क्योंकि मेरी वजह से इतने से वक्त में मेरे सभी दोस्तों की मौत हो गई। शायद सबकी कसूरवार मैं ही थी। मुझे सब कुछ सोचकर बहुत अजीब लग रहा था। बिल ने अपने कातिल भाई का मास्क उतारकर अपने चेहरे पर लगाया। शायद अब वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और क्या पता वो आगे कितने लोगों को मारने वाला था। मतलब कि दोनों भाई पागल थे। कहानी के आखिर में पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। क्या बिल को पुलिस ने पकड़ लिया था? क्या ये खून खराबा आगे चलेगा या यहीं पर खत्म हो जाएगा? तो इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।